अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास वही है कि आपने लोकल एक्सट्रीमा निकालना है और आपने इंटरवल्स बताने हैं जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपने लोकल एक्सट्रीमा कैसे निकालते हैं। कि आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, उसको 0 के बराबर रख लेना है। यहाँ से आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके क्रिटिकल नंबर्स, यहाँ से जो आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी उसको आपने वापस अपने फंक्शन में पुट करना है। अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब आपको वो मैक्सिमम वैल्यू मिली है, और अगर आपके फंक्शन का आंसर लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब आपको मिनिमम वैल्यू मिली है। ठीक है जी, फिर हम देखेंगे कि हमने इंटरवल्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव लेना है आपने, x² - 10x की पावर लिखी हुई है 4। तो बच्चों पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, पावर छोड़ के आपने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो x² - 10x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x - 10, 4 × x² - 10x की पावर 3। ठीक है, ये वैसे ही आ गया। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया आपके पास आ गया 2x - 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। आपके पास रह गया x² - 10x की पावर 3 × 2x - 10। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो आपके पास ये इक्वल टू 0 है या फिर आपके पास ये इक्वल टू 0 है। यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 खत्म करने के लिए दोनों तरफ 1/3 पावर ले लें। यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 0 की पावर 1/3 जब आप लेंगे तो 0 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर आपके पास 0 ही रहना है। आपके पास आ जाएगा x² - 10x = 0। यहाँ से अब मुझे नज़र आ रहा है मेरे पास फिर आगे x कॉमन आ रहा है। x की 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई एक अंदर आ गई, -10 वैसे ही x की a की पावर है वो बाहर चली गई। तो यहाँ से फिर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब एक दफ़ा आपका x इक्वल है 0 के, एक दफ़ा x - 10 इक्वल आएगा 0 के। तो 10 यहाँ माइनस हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको x की वैल्यू एक 0 मिल गई, एक x की वैल्यू 10 मिल गई। अब इधर आ जाए, ये 2x - 10 है, ये 10 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके 10 पे डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपके पास 0, 5 और 10x की वैल्यूज़ आई हैं। इसको जब आपने फंक्शन में पुट करना है और आपने देखना है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है। तो देखें जी, जब यहाँ मैं 0 पुट करूँगी, 0 - 10 × 0, तो ये आपका सारा 0 हो जाना है। फंक्शन में जब 0 पुट किया तो आंसर 0 आ रहा है। फंक्शन में जब मैं 10 पुट करूँगी, 10 का स्क्वायर 100 - 10 × x की जगह पे 10 पुट करना है, 10 10s are 100, तो 100 - 100 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अब आपने 5 पुट करना है, 5 का स्क्वायर 25 - 10 × यहाँ पे 5 पुट करना है, 10 5s are 50, तो ये आ जाएगा 25 - 50 की पावर 4। ये यहाँ मैंने सॉल्व भी किया, अगर आपको वैसे समझ नहीं आती तो यहाँ से देख लो। 0 पुट किया 0, जब 10 पुट किया आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर - 10 × 10 की पावर 4। तो बच्चों 10 10s are 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 100 आंसर 0। जब आप 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -10 × 5, 10 × 5 पुट करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 में से 25 माइनस किया, -25, -25 की पावर आ गई 4। ठीक हो गया। अब आपके पास जब -25 की पावर 4 लोगे, ब्रैकेट में माइनस आ गया, पावर इवन, तो आंसर प्लस में जाना है। 25 की पावर 4 ली, आपके पास 625 आया। इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 625 पे, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको f(10) पे। अब आपने इंटरवल्स निकाल लिए। देखें जी, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जी, 0 आया, क्रिटिकल पॉइंट 5 आया और 10 आया। आपको पता है राइट साइड पे आपका +∞ है और लेफ्ट साइड पे आपका -∞ है। तो इंटरवल बन जाएगा -∞ से 0, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से ∞। -∞ से 0, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से ∞। ठीक है जी, ये ले जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से ∞, और ये जो -∞ से 0 है इसको मैंने यहाँ नीचे सॉल्व कर दिया। ये इंटरवल है। ठीक है, ये मेरा मिस हो गया था ऊपर लिखने में, तो मैंने वो नीचे लिख दिया। तो आपके पास ये 4 इंटरवल्स बनने हैं। आप इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू पिक कर लो, इस इंटरवल में से कोई भी पिक कर लो, इसमें से कोई भी पिक कर लो, और आपने वो वैल्यू अपने डेरिवेटिव में पुट करनी है।
तो ये मेरा डेरिवेटिव आया था 4x का स्क्वायर माइनस 10x की पावर 3 इंटू 2x माइनस 10। यहाँ जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा है मैंने उसकी जगह पे 4 पुट कर दिया। तो देखें जी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ x की जगह पे 4 पुट करूँगी, 4 10 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 16 माइनस किया माइनस 24। ठीक है, पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए तो पावर देखनी है, पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। 24 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13824। उसके बाद ये 4 है, यहाँ पुट किया, 4 2 8, 8 माइनस 10 माइनस 2। तो आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 0 से 5 पे। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने यहाँ से 5 से 10 में से 6 उठाया तो मैं x की जगह पे मैंने अब क्या पुट करना है 6 पुट करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ 6 पुट किया 6 10 60, यहाँ 6 पुट किया 6 2 12 माइनस 10। तो 12 माइनस 10 2, 36 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो ये माइनस 24 आएगा। अगेन माइनस की पावर 3 है तो आंसर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस तो पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। ठीक है, आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए, आपने पावर देखनी है, पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। अब ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो गया 5 से 10 पे। आगे 10 से इन्फिनिटी में से मैंने 12 उठाया था, तो बच्चों 12 का स्क्वायर 144, यहाँ 12 पुट किया 12 इंटू 10 120, यहाँ 12 पुट किया 12 टू 24 माइनस 10। अब आप देखो कि जब मैंने इसको इसमें से माइनस करना है 144 बड़ा है, प्लस का आना है, 24 में से 10 को माइनस करना है तो भी आंसर प्लस में आना है, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। तो इसका मतलब आपके पास इस इंटरवल का आंसर भी प्लस में आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है 10 से लेकर इन्फिनिटी तक। और आखिरी इंटरवल जो था वो मेरे पास था जी माइनस इन्फिनिटी से 0, इसमें से मैंने -1 पिक कर लिया। ठीक है जी, ये मेरा डेरिवेटिव है। यहाँ मैंने जब -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। यहाँ जब -1 पुट करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 पुट करूंगी तो -2 -10 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो, ये -2 -10 1 + 10 1 + 10 11 माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12 साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब मुझे नजर आ रहा है ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीज कर जाएगा -इन्फिनिटी से 0 पे। तो फंक्शन डिक्रीज किया है मेरा -इन्फिनिटी से 0 पे और 5 से 10 पे, और फंक्शन इंक्रीज किया है मेरा 0 से 5 पे और 10 से इन्फिनिटी पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास f(x) = x की पावर 4/3 + 4x की पावर 1/3। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो देखो जी डेरिवेटिव कैसे लेंगे। पावर आपके पास पहले आ जाएगी 4/3 पहले आ गया, पावर में से जब एक माइनस करोगे, डेरिवेटिव ऐसे ही लेते ना, पावर पहले पावर में से एक माइनस किया, पावर छोड़ के जब आप इस बेस का डेरिवेटिव देखोगे आपको पता है 1 हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ये 4 यहाँ पहले से मौजूद है, ये पावर जब पहले आएगी तो 4 × 1/3, तो बच्चों वो बन जाएगा 4/3। ठीक है, पावर में से एक माइनस किया, अब इस पावर को छोड़ के आप बेस का डेरिवेटिव देखो तो वो आपके पास क्या हो जाना है 1 हो जाना है। 4/3 में से 1 माइनस किया, आपके पास x की पावर 1/3 आ गई। 1/3 में से 1 माइनस किया, आपके पास x की पावर आ गई -2/3। 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है, 4/3 मैंने कॉमन कर लिया, मेरे पास अंदर रह गया x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -2/3। अब मुझे पता है कि ये पावर मेरे पास नेगेटिव हो रही है, पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव हम कैसे करेंगे 1/, कर दें। ठीक है, अब आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा x की पावर 2/3। तो बच्चों जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। ये x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 से कट जाएगी, आपके पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये x की पावर 2/3 है इंटू x की पावर 1/3 है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2/3 + 1/3 इट बिकम्स 3/3। और बच्चों 3/3 का क्या मतलब है कि वो 1 ही है, इसका मतलब x की पावर क्या आ जानी है 1। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डेरिवेटिव जो आया उसको किसके बराबर रख लेना है 0 के। ये सारी टर्म यहाँ डिवाइड हो रही थी, इधर आई मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई हुई खत्म हो गई, आपके पास रह गया 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ वो भी खत्म हो गया, आपके पास रह गया x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब बच्चों आपको अगर याद हो तो मैंने बताया क्रिटिकल नंबर वो नंबर जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए
या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। मैंने लिखा क्रिटिकल नंबर इज अ नंबर वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड, जहां आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा? जब आपके पास एक्स की पावर 2/3 जो है जीरो के बराबर आ जाए। इसका मतलब एक क्रिटिकल नंबर आपके पास जीरो आ गया, एक आपके पास -1 आ गया। अब फंक्शन में जब मैं -1 पुट करूंगी, ये -1 आप फंक्शन में पुट कर लें। यहाँ पुट किया -1 की पावर 4/3 प्लस 4 इंटू -1 की पावर 1/3। ठीक है जी, ये -1 मैंने जब अपने फंक्शन में पुट किया, मेरे पास आ गया -1 की पावर 4/3 प्लस 4 इंटू -1 की पावर 1/3। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि -1 के ऊपर पावर 4 है और इस सारे के ऊपर पावर 1/3 है। ठीक है, ये 4/3 को इस तरह से लिख लिया, प्लस 4 इंटू -1 की पावर 1/3। आप कैलकुलेटर पे ले लें, आंसर -1 ही आता। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर इवन है, आंसर प्लस में जाना है। ठीक है, 1 की पावर 4 लेंगे तो आंसर 1 ही आना है। 1 की पावर जब 1/3 लेंगे आंसर 1 ही आना है। 1 में से 4 निकाला -3, इसका मतलब आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है -1। अब देखो आपके पास दूसरा पॉइंट क्या आया है? 0 आया। ठीक है, फंक्शन में जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगी, एक्स की जगह पे यहाँ 0 पुट करूंगी, आंसर 0 हो गया। अब मैंने देखना है क्या 0 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है? तो देखिए मैंने कैसे देखा है। जब मैंने -1 पुट किया, x को -1 पुट किया, मुझे y की वैल्यू क्या मिली? -3 मिली। मैं नीचे को आई। ठीक है, नीचे से मैं ऊपर को गई, ऐसे ही है। ये मैं नीचे से ऊपर को जा रही, मैंने इसमें -1 पुट किया। आप इसमें आप +1 भी अगर पुट करते हो, +1 भी 2-4 वैल्यूज लेके ग्राफ बनता है ना। 0 पे चेक कर लिया, -1 पे चेक कर लिया, आप इसमें +1 पुट कर लो, -2 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। अब मैं अगर यहाँ +1 पुट करती हूँ तो बच्चों 1 की पावर 4/3 1, 1 की पावर 1/3 1, तो 4 + 1 वो मेरे पास 5 बन जाएगा। तो देखो जब मैंने x को यहाँ 1 पुट करूंगी, मेरे पास y क्या आ जाएगा? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है और आगे भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट जिसपे आपका फंक्शन जो है वो अपना साइन चेंज ना कर रहा हो। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट लेक्चर आ गया अब यहाँ पे, जहाँ पे आपका फंक्शन अपना साइन चेंज ना कर रहा हो, उस पॉइंट पे आपको कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिलता। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिलता। आप ग्राफ की सिर्फ इतना सा नहीं है, आप यहाँ पे 2-4 x की वैल्यूज ले लो, 2-4 y की उसके अगेंस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, उसको प्लॉट करके देखो, आप देखोगे कि ये अगर यहाँ से ये ऊपर को जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आगे भी ऊपर को ही जाना है। तो 0 पे आपके पास कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये अपनी कनकेविटी चेंज नहीं कर रहा। ये अगर ऊपर को जा रहा है तो ये ऊपर को ही मूव करेगा। आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा तब मिलता है जब फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। साइन चेंज करने का मतलब कि अगर वो यहाँ ऊपर को जा रहा है तो फिर अगले पॉइंट पे वो यहाँ नीचे को आए। ठीक है, अगर वो किसी पॉइंट पे ऊपर और नीचे हो रहा है तो आपको उस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। अगर वो किसी पॉइंट पे सेम ही जा रहा है, या तो ऊपर को ही जाता जा रहा है या नीचे को ही आता जा रहा है, तो फिर आपको मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब देखें जी, मेरे पास 2 पॉइंट्स मुझे मिले, एक 0 मिला है और एक -1। ठीक है जी, एक 0 मिला है और एक -1। अब मुझे पता है नंबर लाइन पे मेरा -1 पहले आता है, -1 के बाद 0 होता है। इधर मेरा +∞ है और यहाँ मेरा -∞ है। तो इंटरवल मेरा बन जाएगा -∞ से -1, -1 से 0 और 0 से ∞। ठीक हो गया। -∞ से -1 के दरमियान में मैंने एक वैल्यू उठा ली, यहाँ -1 से 0 के दरमियान में मैंने एक वैल्यू उठा ली और 0 से ∞ के दरमियान से मैंने एक वैल्यू उठा ली। अब इस वैल्यू को मैंने जब अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास ये आया था 4/3x + 1 x की पावर 2/3, 4/3x + 1 x की पावर 2/3, 4/3x + 1 x की पावर 2/3। आपने डेरिवेटिव जब लेना है उसको सिंप्लीफाई करके जो आता है आंसर वो यहाँ लिखना है। ये नहीं करना कि उसको 0 के बराबर रख के जो आपके पास टर्म्स बची थी वो लिख दें।
आपने बस डेरिवेटिव जब लिया वो आपकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना डेरिवेटिव की, वो आपने रखनी है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है कि ये देखो जैसे ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मैंने ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, तो आपने ये नहीं कहना आपके फंक्शन का डेरिवेटिव x+1 आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये आया है, इस डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा है, तो फिर मेरी सूरत हाल चेंज हुई है। डेरिवेटिव मेरा बताते खुद यही है, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया था, इसमें एक दफ़ा मैंने -2 पुट करना है, एक दफ़ा -0.5 और एक दफ़ा 2। x की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया, -2 पुट किया, उसकी पावर 2/3, -2 में से 1 निकाला -1, ये -2 का स्क्वायर है और फिर पावर 1/3 है, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 4 की पावर आ गई 1/3। अब मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर नेगेटिव जा रहा है, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग हो गया -∞ से -1। अब इधर आ जाए, जब मैं -0.5 पुट करूंगी तो यहाँ -0.5 + 1, यहाँ -0.5 की पावर 2/3, -0.5 का पहले स्क्वायर ले लो, वो प्लस में चला जाएगा, फिर उसकी पावर 1/3 ले लो, ठीक है। -0.5 का स्क्वायर लिया, मेरे पास 0.25 आ गया, उसकी पावर मेरे पास रहेगी 1/3। -0.5 + 1 आपके पास आ जाएगा 0.5। ये पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ क्या बता रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है -0.5 का स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/3। देखो ये 2 ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये पावर 2/3 बन जानी। मैंने क्या किया, -0.5 का पहले स्क्वायर और फिर उस सारे की पावर 1/3। तो जब आप -0.5 का स्क्वायर लोगे तो बच्चों को +0.25 आएगा और उसकी पावर है 1/3। इसी तरह -0.5 में से जब मैं 1 में से -0.5 निकालूंगी मेरे पास +0.5 आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहें कैलकुलेटर पे कर लें, अगर आपको यहीं से पता लग जाता है आंसर माइनस आने की कोई सूरत हाल है ही नहीं, तो आप लिख दो कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है -1 से 0 पे, ठीक हो गया। अब आगे आपके पास ये आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। यहाँ से मैंने 2 उठाया था, जब यहाँ 2 पुट किया, 2 + 1 3, यहाँ 2 पुट किया, आप देखो यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब देखो फंक्शन आपका कंटिन्यूसली 2 कंसेक्टिव इंटरवल्स पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग आ रहा है। -1 से 0 पे इंक्रीजिंग है, 0 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है। तो बच्चों ये 0 इसमें भी शामिल है, ये 0 इसमें भी शामिल है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ -1 से इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपकी बुक के पीछे ये आंसर दिया, उन्होंने इसको कंबाइन करके लिखा हुआ। जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो आप में से आधे बच्चों ने इंटरवल बनाया है, इस तरह होगा -∞ से -1, -1 से इन्फिनिटी। ये गलत है। क्यों गलत है? जब आप -1 से इन्फिनिटी का इंटरवल बना रहे हो तो उसमें तो मेरे पास 0 भी पड़ा है। देखो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये काम किया होगा कि एक इंटरवल बनाया होगा -∞ से -1 और एक इंटरवल आप लोगों ने बना लिया होगा बुक के पीछे आंसर को देख के -1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पे जब -1 से इन्फिनिटी जा रहे हो इसके अंदर 0 भी पड़ा है। अब आप देखो कि अगर मैं अपने डेरिवेटिव में 0 पुट कर लूँ, मैं इसमें से कोई भी वैल्यू उठा सकती हूँ ना। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 0 भी पड़ा है। अगर मैं यहाँ अपने डेरिवेटिव में 0 पुट कर दूंगी तो ये समथिंग ओवर 0 तो मेरे पास इन्फिनिटी हो जाता है। फिर आप कैसे बताओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? लिहाजा इंटरवल ध्यान से बनाने हैं, -∞ से -1, -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब आपका क्योंकि यहाँ पे कंसेक्टिव 2 इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग आ गया है, -1 से 0 पे भी इंक्रीजिंग है और आगे 0 से इन्फिनिटी पे भी इंक्रीजिंग जा रहा है। मतलब आपका -1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। 0 से आगे आपके पास कहीं इन्फिनिटी पड़ा है। आपका यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीजिंग है और आगे यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये मेरा -1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, फिर ये कंबाइन होता है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास f of x = x × x - 5 की पावर 1/3, ठीक है जी। x × x - 5 की पावर 1/3 ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या हो जाना है? 1, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव x - 5 की 1/3 पावर है, इसका डेरिवेटिव लेना।
कैसे लेंगे, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर छोड़ के जब आपने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है x का 1 हो जाना है, 5 का 0 हो जाना, तो 1 यहाँ लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपके पास आ गया x माइनस 5 की पावर 1/3 प्लस x/3। इसको जब सॉल्व करोगे ये पावर बनेगी -2/3। तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। एलसीएम आपके पास आ गया 3 × x माइनस 5 की पावर 2/3। अब जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपके पास एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो ये 3 से कट जाएगा, x माइनस 5 की पावर 2/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यहाँ x बचेगा। लेकिन जब आप इस तरफ आओगे ये 3 वैसे ही, ये x माइनस 5 की पावर 2/3 है, ये x माइनस 5 की पावर 1/3 है। तो बच्चों जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2/3 प्लस 1/3, ये तो बच्चों वाली बात है ना, 2/3 प्लस 1/3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/3। तो 3/3 क्या होता है आपके पास, 3/3 1 है। इसका मतलब आपके पास x माइनस 5 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया 3x माइनस 15 प्लस x। डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, डेरिवेटिव को जब आप 0 के बराबर रखेंगे ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है उधर जाके खत्म हो गई। आपके पास आ गया 3x प्लस x 4x माइनस 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15/4। 15/4 का मतलब है 3.75 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.8। अब क्रिटिकल नंबर सिर्फ वो नंबर नहीं है जिसपे आपका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए, क्रिटिकल नंबर वो नंबर भी है जिसपे आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो जाए, जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होता है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने x माइनस 5 की पावर 2/3 को किसके इक्वल रख लिया, 0 के। यहाँ से आपके पास दोनों तरफ पावर 3/2 ले लो, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, 0 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 0। आपके पास आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी, अब आपके पास इंटरवल बने हैं -∞ से। देखो एक वैल्यू आपके पास आई थी 15/4, एक वैल्यू आपके पास आई है 5। यहाँ आपके पास पड़ा है -∞, यहाँ आपके पास पड़ा है +∞। ये 15/4 आपके पास क्या है, 3.8 है। आप यहाँ बेशक 15/4 भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए 3.8 लिखा है ताकि आपको पता लग सके कि आपने जब इधर से वैल्यू कोई उठानी है, आखिरी वैल्यू का पता होगा तो उठाओगे ना। अगर मैं ये लिख दूँ इस तरह से, -∞ से 15/4 के दरमियान से वैल्यू उठानी है, और आपने यहाँ से 3 उठा लिया, 4 उठा लिया अगर, तो बच्चों ये 15/4 तो 3.8 बनता है, इसमें 4 तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए आपके पास इंटरवल बनना है -∞ से 15/4। 15/4 का मतलब है 3.8, 15/4 से 5 तक और 5 से ∞ तक। ठीक है, फिर अगेन आपने इस इंटरवल में से अपनी मर्जी से एक एक पॉइंट उठाना है, उसको आपने डेरिवेटिव में पुट करना है और फिर देखना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। तो देखिए जी, इस इंटरवल में से मैंने 2 उठा लिया, इधर से मैंने 4 उठा लिया और इधर से 6 उठा लिया। ये मेरे पास डेरिवेटिव आया था। ठीक है, इधर मैंने x की जगह पे एक दफा 2 पुट कर दिया, एक दफा 4 पुट कर दिया और एक दफा 6 पुट कर दिया। जब 2 पुट किया आपके पास ये आ गया 4 2 8 -15, नीचे पुट किया तो 2 - 5 की पावर 2/3। तो देखें जी 15 में से जब 8 निकालेंगे आपके पास ऊपर बन जाएगा -7, नीचे क्या आना है बच्चों, ये नीचे लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। समझ रहे हैं ना, ये नीचे क्या है, ये नीचे बेसिकली आपके पास ये बता रहा है 3 × -3 का स्क्वायर और इसकी पावर आपके पास है 1/3। ठीक है, जब मैं इस 2 को पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी वो 2/3 बन जाना।
तो बच्चों जब -3 का स्क्वायर लोगे तो वो +9 बन जाना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है और न्यूमिनेटर में आपके पास माइनस आ रहा है। तो जब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो आंसर किस में जाना है? देखो ना, ऊपर ही नेगेटिव बनना है, नीचे तो प्लस ही है, तो आंसर किस में जा रहा है? माइनस में। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है -∞ से 15/4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब मैंने यहाँ 4 पुट किया आपके पास आ गया 4 4 16। 16 में से जब 15 निकालोगे तो +1 आना है। यहाँ जब 4 पुट किया 4 में से 5 माइनस किया -1। अगेन ये -1 के ऊपर पहले स्क्वायर है फिर उसकी पावर 1/3 है, तो जब -1 का आप स्क्वायर लोगे तो वो +1 आ जाना है और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो वो 1 ही रहना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आ रहा है और न्यूमिनेटर में भी नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब आपका साइन पॉजिटिव और फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 15/4 से लेकर 5 पे। अब आगे आ गया जी 5 से इन्फिनिटी। यहाँ से मैंने 6 उठाया है, तो जब 6 यहाँ पुट करूंगी ये 6 4 क्या बन गया? 24। ठीक है, 24 में से 15 माइनस किया तो इसका मतलब है नेगेटिव ऊपर तो आना नहीं। जब यहाँ 6 पुट किया 6 में से 5 माइनस किया ये भी 1। इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ से भी जब आंसर निकलना है तो नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है 5 से इन्फिनिटी पे भी। तो बच्चों ये 15/4 से 5 पे भी इंक्रीज कर रहा है और आगे 5 से इन्फिनिटी पे भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसको कंबाइन करके लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 15/4 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, ये तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लिया। क्वेश्चन में उसने एक बात और पूछी हुई है मैक्सिमा और मिनिमा वाली। इसका मतलब मेरे पास ये क्रिटिकल पॉइंट आया है 15/4, इसको मैंने अपने फंक्शन में पुट कर रहा है। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव तो मेरा फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है, अदरवाइज वो मिनिमा वैल्यू दे रहा है। तो ये मैंने फंक्शन में पुट कर दिया। ठीक है, फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन आपके पास क्या था? फंक्शन का मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन आपके पास क्या है? x इंटू x - 5 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन था। तो x की जगह पे मैंने 15/4 लगा दिया। ये 15/4 वैसे ही यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगी मेरे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर मेरे पास बन जाएगा 15 - 20। 20 में से जब मैंने 15 माइनस किया -5/4 की पावर 1/3 है। इसको आप कैलकुलेटर पे ले लो और आप देखोगे आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देता है 15/4 पे। ठीक है, एक आपके पास 15/4 था और एक क्रिटिकल नंबर और आया था बच्चों। वो कहाँ से आया था? जब आपका डेरिवेटिव जो है अनडिफाइंड हो रहा था। डेरिवेटिव अनडिफाइंड तब हो रहा था जब आपका डिनोमिनेटर 0 था। इसका मतलब एक क्रिटिकल नंबर आपको ये 5 भी मिला था। अब मैंने फंक्शन में 5 पुट कर दिया, तो जब मैंने 5 पुट किया 5 - 5 0, 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 0। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपको मिली है 15/4 पे और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली है 0 पे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? x की पावर 2/3 इंटू x - 7 का स्क्वायर प्लस 2। डेरिवेटिव लेना है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाला वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही। अब आपने ये जो दूसरा है इसका डेरिवेटिव लेना है। ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल उसी पे लगना है जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। जब आप x - 7 का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास x - 7 आ जाएगा। और जब आप इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है वो 1 ही हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आप पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 में से 1 माइनस करो, ये आपके पास -1/3 आ जाएगा। ये 2 पहले आ गया, x - 7 इंटू x की पावर 2/3। ये पावर नेगेटिव थी, नीचे आई, पॉजिटिव हो गई। अब आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म ने इधर भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये टर्म जब इधर भी मल्टीप्लाई होगी, जो एलसीएम आता है उससे इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, उससे इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तब तो कैंसिल होकर आपका न्यूमिनेटर ही आ जाएगा। समझ लग रही है? बिल्कुल इसी तरह जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर 1/3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा।
x माइनस 7, एक्स की पावर 2/3 और साथ x की पावर 1/3 भी आ जाना। नहीं समझ लग रही होगी, चले मैं लिख देती हूँ। जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब आप देखो ये इससे कैंसिल हो जाना है, आपके पास आ गया 2 × x माइनस 7 का स्क्वायर। ये 3 और ये 2 6 हो गए, x माइनस 7 वैसे ही। यहाँ x की पावर 2/3 है और यहाँ आपके पास x की पावर 1/3 है। तो बच्चों जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, यानी कि x की पावर आ जाएगी 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, x की पावर क्या आ जाएगी 2/3 प्लस 1/3। तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाना है, ये आपके पास बन जाना है 3/3। 3/3 का क्या मतलब है 1। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x खाली लिखा है। x की पावर कितनी आ जानी है 1 आ जानी है। अब आप देखो x माइनस 7 मेरे पास इधर भी है, x माइनस 7 इधर भी है, मैंने कॉमन कर लिया। ये 2 है, ये 6 है, मुझे पता है इसमें से भी मेरे पास 2 कॉमन आ जाना है। अब ये कॉमन चला गया, इधर 2 पावर थी, इसमें से एक बाहर चली गई, x माइनस 7 की एक पावर आपके पास अंदर आ गई। 2 3 are 6, x माइनस 7 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया x 3x प्लस x 4x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर रखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके 0 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी इधर आके खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा x माइनस 7 इंटू 4x माइनस 7, ये आपके पास किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका मतलब एक दफ़ा आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक दफ़ा 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ 7 माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 7/4 आ जाएगी। अब ये मैंने आगे क्या लिख दिया, देखो क्रिटिकल नंबर वो जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, या वो नंबर जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, तो आपके पास x की पावर 1/3 इसका मतलब इक्वल हो जाएगी 0 के। एक क्रिटिकल नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 0 मिला, 7 मिला और 7/4 मिला। अब आप ये सारी वैल्यूज फंक्शन में पुट कर दें और देखें आपको मैक्सिमा किस पे मिलता है और मिनिमा किस पे मिलता है। फंक्शन में जब 0 पुट करोगे, इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, आपके पास क्या रह जाना है 2 रह जाना। ये मैंने लिख दिया, मेरे पास 2 आ गया। उसके बाद जब फंक्शन में मैं 7 पुट करूंगी, मेरे पास आ जाएगी 7 की पावर 2/3, 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों 7 माइनस 7 0, 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना 0, फिर आपके पास अगेन आंसर क्या आ गया +2 आ गया। ठीक है, और तीसरा मेरे पास पॉइंट आया 7/4। अब जब मैं फंक्शन में 7/4 पुट करूंगी x की जगह पे, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 7/4 की पावर 2/3 इंटू 7/4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ लिख देती हूँ, फंक्शन आपके पास था x की पावर 2/3 x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन है आपका। इसमें आपने x की जगह पे क्या पुट करना है 7/4। तो यहाँ मैंने 7/4 पुट किया, उसकी पावर है 2/3। यहाँ x की जगह पे 7/4 पुट किया, माइनस 7 उसका स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। अब अगेन ये 7/4 पे पावर 2 है पहले, और फिर उस सारे की पावर 1/3 है। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, बाकी आपके पास पावर कितनी बच गई 1/3। ये 2 मैंने अप्लाई कर दिया ना, तो न्यूमरेटर पे क्या रह गया 1, डिनोमिनेटर में रह गया 3। ठीक है, 4 का एलसीएम और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 28। 28 में से जब 7 माइनस करेंगे -21/4। तो बच्चों जब -21/4 का आप स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास प्लस में चला जाना है। ठीक है, ये भी प्लस में जा रहा है, ये भी प्लस में जा रहा है, +2 है, तो आंसर आपके पास आ रहा है 42.02। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई, ये भी पॉजिटिव आई। अब आप देख लो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी मेरे पास 42.02 है। इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 7/4 पे, और मिनिमम वैल्यू आपको मिली है 7 और 0 पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू किस पे मिली है 7 और 0 पे, दोनों पे 2 आया ना। अब आपके पास टोटल कितने आंसर्स निकले, x की वैल्यू एक दफ़ा आपके पास 0 आई है, एक दफ़ा आपके पास 7/4 आई है, और एक दफ़ा आपके पास 7 आई है। ठीक है, इधर आपको पता है प्लस इन्फिनिटी पड़ा है, और यहाँ आपको पता है कि आपके पास
माइनस इन्फिनिटी पड़ा है, तो इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 7/4, 7/4 से 7 और 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, डेरिवेटिव मेरे पास ये आया था 2 × x - 7, 4x - 7, 3x की पावर 1/3। आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं, आपके पास यही डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म आई। ठीक है, अब मैंने हर इंटरवल में से एक एक पॉइंट पुट किया है और इस डेरिवेटिव में मैंने पुट करके देखा है कि मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग मिलता है कि डिक्रीजिंग मिलता है। देखो, पहले मैंने -1 पुट किया, -1 - 7 -8, या -1 पुट किया तो -4 हो जाएगा, -4 - 7 -11। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाना है, लेकिन जब मैंने -1 की पावर 1/3 ली तो नीचे मेरे पास माइनस आ गया। ऊपर चाहे प्लस आ रहा है लेकिन नीचे माइनस आ गया, इसका मतलब आपका ये किस में चला जाना है, डिक्रीजिंग में। ये इंटरवल आपका डिक्रीजिंग है, समझ आ रही है? मतलब अगर आपके पास लिखा हो 2/-5, चलो 2/-3 कर लें। आप देखें आपके पास इस फंक्शन का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है? ये 2/-3 का क्या मतलब है, -2/3 नहीं है? एक ही बात है ना, आप माइनस का साइन नीचे लगा लें या इधर ऊपर लगा लें या साइड पे लगा लें, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह ऊपर आपके पास प्लस आ जाना है, नीचे माइनस बनना है। इस वजह से इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आगे मैंने इस इंटरवल में से 1 पिक किया था, 1 पुट किया, जब 1 में से 7 माइनस किए -6, या 1 पुट किया, 4 × 1 = 4, 4 में से जब 7 माइनस किए -3, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट किया है। अब ना मेरा न्यूमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है ना डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है 0 से 7/4। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया 3 इस इंटरवल में से। अब आप 7 को 4 पे डिवाइड करके देख लो आपके पास क्या वैल्यू आती है, उसी हिसाब से पिक कर लो। अब यहाँ मैंने x की जगह पे 3 लगा दिया, 3 - 7, यहाँ 3 लगाया तो 4 × 3 = 12 - 7। ठीक है, नीचे भी 3 लगा दिया। 7 में से 3 माइनस किया आपके पास -4, 12 में से 7 माइनस किए 5। अब आप देखो ये ऊपर नेगेटिव आ गया, बाकी सारा पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है 7/4 से लेकर 7 पर। बिल्कुल इसी तरह मैंने जब यहाँ से 8 पिक किया, यहाँ 8 पुट किया, 8 - 7, यहाँ 8 पुट किया, 8 × 4 = 32 - 7। तो जब 32 में से 7 माइनस किए +25 आया, 8 में से 7 माइनस किए +1 आया। ठीक है, ये आपके पास 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है 1/3। ये 3 से कट जाएगी, 25 2 ऊपर 50 बनेगा, 3 2 नीचे 6 बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आया है, यहाँ नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास f(x) = x की पावर 2/3 × 8 - x। ठीक है, अगेन दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। चलें जी, फिर आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा लिख देती हूँ। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले आई, पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर छोड़ के जब मैंने बेस का डेरिवेटिव लिया, मुझे पता है वो मेरे पास 1 ही हो जाए। ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वाला वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही। अब आपने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा -1, तो 0 - 1 क्या बन जाना है, -1 बन जाना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ गया x की पावर 2/3। अब ये आपके पास यहाँ पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, आपके पास ये चीज़ बन गई। अब ये मैं ऊपर 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ पावर 2/3 है, जब ये साथ मल्टीप्लाई होगा पावर साथ 1/3 भी आ जाएगी। 2/3 और 1/3 को जब आप बेस सेम है पावर प्लस करोगे, वो आपके पास x की पावर 1 बनेगी। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुझे मजीद आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3x की पावर 1/3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 × 8 - x, माइनस जब ये वाली पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बनेगा 3x। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 8 2 = 16, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x - 3x, -3 और -2 -5x, ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया
प्लस हो गया। समझ आ रही है ना मैंने क्या किया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके खत्म हो गया। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5x हो गया। ये माइनस 5 यहाँ नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, उसके बाद 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्रिटिकल नंबर आपके पास वो नंबर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो जाए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होना है जब मेरे पास ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास एक x की वैल्यू जो है वो क्या आ जानी है, 0 भी आ जाए। अब आपके दो क्रिटिकल नंबर्स आए हैं, एक 0 और एक 16/5। तो देखो जी, जब फंक्शन में यहाँ 0 पुट करोगे तो सारा ही 0 हो जाना है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन में 0 पुट किया तो आंसर 0। फंक्शन में जब 16/5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे आपने 16/5 पुट कर देना। एलसीएम लिया, एलसीएम 5 आ गया, 8 5 40 माइनस 16, 40 में से 16 माइनस किए 34, ठीक है। 34 को 5 पे डिवाइड कर लें 6.8, इसकी आप पावर ले लें 2/3, आपको मिल जाएगा 2.17। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 14.75 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि 0 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये आपके पास बड़ा है। इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास मिल रही है 16/5 पे। अब आपने इंटरवल्स बनाने हैं, तो दो ही आपके पास क्रिटिकल नंबर्स आए हैं, 0 और 16/5, ठीक है। तो इंटरवल कैसे बनेगा, -∞ से 0, 0 से 16/5 और 16/5 से इन्फिनिटी। देखो जी कैसे, आपके पास दो नंबर आए हैं, एक 0 है, एक 16/5 है, ठीक है। यहाँ पड़ा आपके पास -∞, यहाँ आपके पास पड़ा है +∞। तो इंटरवल बनेगा -∞ से 0, 0 से 16/5 और 16/5 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अगेन मैंने इसमें से एक एक पॉइंट पिक करना है, अपनी मर्जी से कोई भी पिक कर ले, उसको मैंने ये अपने डेरिवेटिव्स में पुट कर देना। तो बच्चों देखो, डेरिवेटिव आपके पास आया था 2 × 8 - x माइनस 3x, इसकी डिनोमिनेटर में था 3x की पावर 1/3। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ मेरे पास आता है 8 2 16 माइनस 2x, ठीक है, और -3 ये भी लिखा हुआ है। तो -2x और -3x क्या बन जाना है, -5x। तो आप बेशक ये वाला स्टेप लिख लो डेरिवेटिव के लिए, ये वाला लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने सिंप्लीफाइड वाला उठाया है, मैंने ये वाला ले लिया, मर्जी है, ये इसी से आया ना ये वाला। आप यहाँ x की वैल्यू पुट करना चाहते हैं आप यहाँ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म ली है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा x की जगह पे -1 पुट कर दिया, एक जगह मैंने 2 पुट कर दिया, एक जगह मैंने 4 पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपके सामने है, मैं फिर भी बताती जाती हूँ। यहाँ x की जगह जब मैंने -1 पुट किया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ x की जगह जब मैंने -1 पुट किया, -1 की पावर 1/3 लेंगे, आपका आंसर नेगेटिव आना है। कैलकुलेटर पे लेके देख लें, -1 आना है। तो ये नीचे आपके पास -3 बचा और ऊपर 21 बचा है। इसका मतलब ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है -∞ से 0 पे। इसी तरह जब मैंने यहाँ x की जगह पे 2 पुट किया, ऊपर भी पुट कर दिया, x की जगह पे 2, नीचे भी पुट कर दिया, तो 16 - 5 2 10, 16 में से 10 माइनस किया, आंसर पॉजिटिव ही आना है। ये भी पॉजिटिव है, जब इसकी पावर 1/3 लेनी है तो भी पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव आना है। इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 16/5 पे। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे मैंने फंक्शन की x की जगह पे 4 पुट कर दिया। या आप देख सकते हो 5 4 20 आ जाएगा, 20 में से 16 माइनस करोगे तो -4 आएगा। नीचे आपके पास 3 है, 4 की पावर 1/3 है। पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर ले लो, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। इसका आंसर भी पॉजिटिव आना है, उसने जब 3 से मल्टीप्लाई होना है तो भी पॉजिटिव है। न्यूमिनेटर में आपके पास नेगेटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है -16/5 से इन्फिनिटी। अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x² × x² - 4 की पावर 3। बच्चों ये पावर 3 का क्या मतलब है, ये बेसिकली लिखा हुआ है आपके पास x² - 4 की पावर 1/3, ठीक है। इस 3 का क्या मतलब है, पावर 1/3 है इसके ऊपर। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। पहले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव लिया 2x, दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस
पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का अब आपने डेरिवेटिव लेना है। तो दूसरा आपके पास ये है, तो कैसे लेते हैं, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर छोड़ के आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव अब 1 नहीं आ रहा, ध्यान रखना है इस बात को। ये आपके पास आ गया 2x x² - 4 की पावर कितनी है, ये 1/3 है, प्लस x² over 3 x² - 4 की पावर, इसको सॉल्व करोगे ये -2/3 बनना है। आगे इसका डेरिवेटिव, पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये 2x और x का स्क्वायर क्या बन गया, 2x का क्यूब, पावर नेगेटिव थी, जब उसे नीचे लाओगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 × x² - 4 की पावर 2/3। ठीक है, अब जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या एलसीएम आया, 3 × x² - 4 की पावर 2/3। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आपको पता है मैं करूंगी तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2x³ आएगा। यहाँ पे देखो ये 3 × 2 = 6x, x² - 4 की पावर 2/3 इधर है, 1/3 इधर है। बेस सेम हो तो आप पावर्स प्लस कर लेते हैं, जब आप पावर्स प्लस करोगे आपको पता है कि यहाँ आपके पास पावर क्या बन जानी है, 1 बन जानी है। ठीक है जी, 6x³ - 6 4 = 24x प्लस 2x³, 6 and 2 8x³ - 24x, 6 + 2 8x³ - 24x, और नीचे वाला आपके पास वैसे। ये आपके पास आ गई डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। जब 0 के इक्वल रखोगे ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही हो तो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, आपके पास 8x³ - 24x आ जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ से 8x कॉमन आ रहा है, x की 3 पावर थी, एक बाहर चली गई, अंदर कितनी रहेगी 2, यहाँ पे x की 1 ही पावर है, वो बाहर चली गई तो अंदर कितनी रह जाएगी, आपके पास कोई भी नहीं रह जाएगी। ठीक है, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0, इसका मतलब या तो आपकी पहली 0 है या फिर आपकी दूसरी 0 है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x² - 3 इक्वल है 0 के, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया, आपके पास x² इक्वल आ गया 3 के, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई +-3। अब बच्चों क्रिटिकल नंबर वो नंबर जिसपे डेरिवेटिव आपका या तो 0 हो जाए या फिर डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। डेरिवेटिव अनडिफाइंड मैं बता चुकी हूँ कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, x² - 4 की पावर 2/3, इसका मतलब है 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ 3 भी था, वो कहाँ गया, लिख लो यहाँ 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उससे डिवाइड होकर खत्म ही हो जाना है। यहाँ से आपके पास आ गया x² - 4 की पावर 0, सॉरी x² - 4 = 0, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया, आपके पास x आ गया +-2, आपके पास वैल्यू आ रही है 0 +√3 -√3 +2 और -2। मैंने एक एक करके फंक्शन में पुट कर दी। फंक्शन में जब मैंने 0 पुट किया आंसर 0 आ गया, फंक्शन में जब मैंने +√3 पुट किया तो देखो आपके पास जहाँ जहाँ एक्सेस की जगह पे आपने +√3 पुट कर दे। आप देख लो ये मैंने कैसे सॉल्व किया। वैसे तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे सॉल्व किया है, लेकिन चलें फिर भी देख लें। आपका फंक्शन क्या था, x का स्क्वायर इंटू x² - 4 और इसकी पावर थी जी आपके पास 1/3। ठीक है, अब मैंने x की जगह पे √3 पुट किया, तो जब यहाँ पे √3 पुट करूँगी, √3 ऊपर क्या है स्क्वायर, यहाँ पे जब मैं √3 पुट करूँगी उसका स्क्वायर है, साथ -4 लिखा हुआ है और इस सारे की पावर है 1/3। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाना है, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना है। आपके पास आ जाएगा 3 × -1 की पावर 1/3, -1 की पावर जब 1/3 लेंगे आपके पास आंसर आ जाना है -1, -1 × 3 किया -3 आ गया। अब आप बिल्कुल इसी तरह जब -√3 पुट करोगे तब भी सेम ही आंसर आना है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ माइनस भी लगा दोगे, जब माइनस का स्क्वायर लोगे उससे प्लस ही हो जाना, समझ रहे हो। यहाँ माइनस पुट किया, माइनस का स्क्वायर लेना ना, ये जब माइनस का स्क्वायर लोगे प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लोगे तो 3 आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ माइनस का स्क्वायर लोगे प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो यही बन जाना है -1 की पावर 1/3। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ से स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देखें आपके पास वैल्यूज 2 और -2 भी आई हैं। जब मैं फंक्शन में 2 पुट करूंगी, यहाँ x की जगह 2 पुट करूंगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 आंसर 0 हो जाना। 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है 0। जब यहाँ -2 पुट करूंगी तो -2 का स्क्वायर भी बच्चों +4 ही होना है, 4 - 4 0, 0 ने इससे मल्टीप्लाई होना है आंसर 0। इसका मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी 0 मिली है, -2 पे भी 0 मिली है और 0 पे भी 0 मिली है। ठीक है, और आपके पास स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 पे नेगेटिव वैल्यू मिली है। अब मैंने लिखा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f(0) पे आ रही है। मैंने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि वो f(2) पे भी आ रही है, वो f(-2) पे भी आ रही है। अब आप देखो, मैं ग्राफ बनाओ। ग्राफ मैंने ये किस तरह से बनाया है, कैलकुलेटर पे पहले आप स्क्वायर रूट 3 ले लें, आपके पास देख लें क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 3। जब मैंने स्क्वायर रूट 3 पुट किया है, मेरे पास आंसर y का क्या आया है, -3 आया। मैंने जब माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट किया है अपने फंक्शन में, मेरे पास आंसर क्या आया है, -3 आया। यानी कि जब मैंने फंक्शन में माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट किया, मेरा आंसर आया -3। आप कर लो, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 0 पुट किया, मेरे पास आंसर आया 0। ठीक है, उसके बाद जब मैंने फिर स्क्वायर रूट 3 पुट किया, आंसर अगेन क्या आया, -3। इसका मतलब है उसके बाद आपको -3 मिलेगा जब आप स्क्वायर रूट 3 पुट करोगे। उसके बाद जब आपने 2 पुट किया, आंसर 0 है, -2 पुट किया, आंसर 0 है। तो बच्चों ये -2 और 2 आपको ये नहीं बता रहे कि आपका फंक्शन जो अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नहीं। ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। आपका ये -2 है तो y क्या है, 0। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। जब आपका x +2 है, आपका y क्या है, 0। इसका मतलब ये सीधी लाइन आ जाएगी। ये लाइन आपको ये नहीं बता रही आपका फंक्शन इस पे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप देखो कनकेविटी चेंज हो रही है। कनकेविटी का मतलब है फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव था, फिर ऊपर को गया, फिर 0 पे इसने फिर साइन चेंज किया, पॉजिटिव जो है ना ये ऊपर को आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव है स्लोप, फिर नीचे को आया, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। सही है, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ आप आते हो तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 1 लाजमी देख लें। अगर आप नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगी मैंने यहाँ से -2 और +2 क्यों हटाया। हटाया से मेरी मुराद है कि वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको सिर्फ तभी मिलती है जब उस पॉइंट पे आपका फंक्शन या तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो। आप देखो मैंने जब -√3 पुट किया है, मेरा फंक्शन नीचे को आया है, फिर ऊपर को गया है। ठीक है, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू है। और आपके पास 0 पे आपके पास फंक्शन देखो पहले ऊपर को गया है, फिर नीचे को गया है। तो जब पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ होगा तो आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब इंटरवल्स की तरफ आ जाओ। आपके पास वैल्यू आई है, 0 आई है, +2 आई है, -2 आई है, स्क्वायर रूट 3 आया है और आपके पास -स्क्वायर रूट 3 आया है। ठीक है, यही आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आई है ना। अब इसको जरा तरतीब दे लो। आपके पास सबसे पहले -2 आना है। कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट 3 निकाल लें। ठीक है, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 3 निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। -2 पहले आना है, स्क्वायर रूट 3 उसके बाद आना है माइनस का, उसके बाद मेरा 0 है, उसके बाद मेरा +स्क्वायर रूट 3 है, उसके बाद मेरा +2 है और उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटी पड़ा है और यहाँ पे मेरे पास
माइनस इन्फिनिटी पड़ा है। ठीक है, तो आपके इंटरवल्स बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से -√3, -√3 से 0, 0 से √3, √3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ये मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से -√3, -√3 से 2, सॉरी -√3 से 0, 0 से फिर +√3, ये देखें 0 से √3 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैंने फिर वही काम करना है कि हर इंटरवल में से मैंने एक एक वैल्यू पिक करनी है, उसको मैंने अपने डेरिवेटिव में पुट करना है और मैंने देखना है कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। माइनस इन्फिनिटी से -2 में से मैंने -3 उठा लिया, -2 से -√3 का मतलब है -1.7, तो मैंने -2 से -1.7 के दरमियान से एक नंबर उठाना है, मैंने -1.9 उठा लिया। -√3 से 0 के दरमियान एक उठाना है, मैंने वहाँ से -1 उठा लिया। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे डेरिवेटिव की जो फाइनल फॉर्म आई थी, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो हमारे पास ये है। यहाँ पे मैंने x³ की जगह पे -3 पुट किया, तो जब -3 का क्यूब लिया वो -27 आ गया। यहाँ भी x की जगह पे -3 पुट कर दिया, जब यहाँ x की जगह पे -3 पुट करूँगी तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9। ठीक है, ये आपके पास जब -27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -216 आ जाएगा, +++24 3 72, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया। अब आप देखो कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं 216 में से 72 माइनस करूंगी तो साइन मेरे पास बड़ी वैल्यू का आएगा, तो मेरे पास माइनस में आंसर आ जाएगा। आंसर माइनस में चला गया, इसका मतलब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से -2 पे। इसी तरह जब मैंने -1.9 पुट किया यहाँ पे, तो -1.9 का मैंने क्यूब लिया और उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया -54.872। यहाँ जब मैंने x की जगह पे -1.9 लगाया, +++24 को 1.9 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 45.6 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने 1.9 का स्क्वायर कर दिया -4। ठीक है, अब जब आप -1.9 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3.61 -4। 1.9 का क्यूब लिया और उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -54.872। ये +++24 को 1.9 से मल्टीप्लाई किया तो 45.6। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -40.728। 3.61 में से जब मैं 4 माइनस करूंगी, ये मेरे पास आ जाएगा -0.39 की पावर 2/3। इसका क्या मतलब है कि 0.39 की पावर 2 और इस सारे की पावर 1/3। आप देखो ये जब 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, वापस 2/3 बन जा रहा है, तो मैं इस 2/3 को इस शक्ल में लिख सकती हूँ। तो जब मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लूंगी उसमें पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ न्यूमिनेटर में मेरे पास माइनस आ गया, जिसकी वजह से मेरा ये इंटरवल डिक्रीजिंग हो जाएगा -2 से -√3 पे। अब आप देखो -इन्फिनिटी से -2, -2 से -√3, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो है इंटरवल डिक्रीजिंग आ रहा है, कंसेक्टिवली चल रहा है ना, -इन्फिनिटी से -2 और फिर -2 से आगे -√3 पे भी डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये 2 लिखने की बजाय मैं लिख सकती हूँ कि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से -√3 पे। ठीक है, आपकी बुक के पीछे उन्होंने इसी तरह से लिखा, वो उन्होंने इसी वजह से लिखा हुआ है कि ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो ये 2 लिखने की बजाय आप उसको कंबाइन करके एक इंटरवल बना सकते हो। शर्त ये है कि वो कंसेक्टिव आ रहे हो। कंसेक्टिव आ रहे हो का मतलब है कि अगर ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग हो, फिर आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने अपने इस फंक्शन में से -1 उठाया, इस इंटरवल में से x³ की जगह जब मैंने -1 पुट किया, तो -1 का क्यूब मेरे पास क्या आ जाना है -1। यहाँ x की जगह पे जब मैंने -1 पुट किया तो -1 × -24 आ गया। यहाँ जब x² की जगह -1 पुट करूंगी तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -8 +++24। 4 में से जब 1 माइनस किया -3 आ गया, -3 की पावर 2/3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/3। अब जब मैं -3 का स्क्वायर लूंगी, आंसर 9 की पावर जब आप 1/3 लोगे, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की जितनी मर्जी पावर ले लो, आंसर नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है -√3 से 0 पे।
बाकी मेरे पास इंटरवल रह गए 0 से स्क्वायर रूट 3 तक, स्क्वायर रूट 3 से 2 तक और 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके अंदर से अब आपको बता दिया स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 1.7, तो इसके अंदर से मैंने वैल्यू पिक कर ली 1, स्क्वायर रूट 3 से 2 तक मैंने वैल्यू उठा ली 1.9 और 2 से इन्फिनिटी तक मैंने वैल्यू उठा ली 3। अगेन इन सारी वैल्यूज़ को मैंने अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है, मैंने देखना है कि किस पे वो मुझे इंक्रीजिंग देता है और किस पे डिक्रीजिंग। अब ऊपर के 3 इंटरवल्स पे हम चेक कर चुके हैं, बाकी 3 इंटरवल्स पे हम चेक करने लगे हैं। टोटल हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 इंटरवल्स बने। ठीक है, जब आप 1 पुट करोगे अपने डेरिवेटिव में आपके पास बन जाएगा 8 - 24, 3 × 1 - 4, तो 4 में से 1 माइनस किया -3 आ जाएगा, -3 की पावर 2/3। अगेन आपको बता दूं कि -3 का पहले आपने स्क्वायर लेना है, फिर उस सारे की पावर 1/3, तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 की पावर 1/3। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन आपका न्यूमरेटर जो है वो माइनस में आ गया। इसका मतलब आपका ये जो है इंटरवल आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 से स्क्वायर रूट 3 पे। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ से 1.9 उठाया और जब मैंने यहाँ पुट किया 1.9, मेरे पास आ जाएगा 8 × 1.9 का क्यूब -24 × 1.9। आप देख सकते हैं आपका डेरिवेटिव क्या आया था, यहाँ पे आपका x का क्यूब है, यहाँ पे x है और नीचे x का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने उसमें वैल्यूज पुट की हैं, 1.9 पुट किया है x की जगह पे। आपके पास ये आ गया 54.872, 24 को 1.9 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 45.6। 1.9 का स्क्वायर लेंगे 3.61 -4, 3.61 में से जब 4 माइनस करेंगे -0.39। ऊपर आपको पता है कि जब माइनस करोगे साइन बड़ी वैल्यू का ही आना है, तो ऊपर वाली तो प्लस में आ गई। ठीक है, अब जब आप 0.39 का स्क्वायर लोगे फिर उसकी पावर 1/3 लेनी है, तो बच्चों जब 0.39 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में चला जाएगा। तो जब आप उस पॉजिटिव आंसर की वैल्यू पावर 1/3 लोगे तो वो भी नेगेटिव नहीं आना। ठीक है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव आना है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है स्क्वायर रूट 3 से 2 पर। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ पे x की जगह पे जब 3 पुट करोगे यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। नीचे आपको पता है आपके पास x² -4 था, तो ये 3² -4 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27, 27 8 216, 24 3 72, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5। अब यहाँ कहीं माइनस है ही नहीं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर प्लस में ही जाना है। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा स्क्वायर रूट 2, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आपके इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है स्क्वायर रूट 3 से 2 तक और आगे 2 से इन्फिनिटी तक, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 से इन्फिनिटी तक। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास f of x = 8 - x का स्क्वायर -2x + 1 की पावर 1/3। ठीक है, ये क्यूब रूट का मतलब है उसके ऊपर पावर है 1/3। तो डेरिवेटिव लेने लगे 8 का तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका जब डेरिवेटिव लूंगी इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस किया, पावर छोड़ के मैंने इस बेस का डेरिवेटिव लेना। ठीक है, ये आ जाएगा -1/3, -1/3 की पावर 1/3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -2/3। इधर आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जब डेरिवेटिव लोगे आपके पास x² का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 1 का आपको पता है डेरिवेटिव 0 हो जाना है। अगेन पावर नेगेटिव हो रही है, उसे पॉजिटिव करने के लिए आप डिवाइड में ले आओ, आपके पास आ गया -1/3, 2x - 2 और ये आपका डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस आ गया 2x - 2, ये नीचे 3 है, ये क्या है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। b क्या आपका 1, सेंटर में क्या आता है 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाना है a - b होल स्क्वायर का। अगर नहीं ऐसे समझ आती है आप देख लो, फैक्टराइजेशन कर लो, आपके पास आ जाना है x² - x + 1। ठीक है, ये इस टर्म की फैक्टराइजेशन हो जानी है। अब ये 4 टर्म्स है, दो करके कॉमन करें तो पहली में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 1, दूसरी में से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x - 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x - 1 × x - 1 x - 1 × x - 1 का क्या मतलब है x - 1 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है 2/3। अब आपने ये डेरिवेटिव की फाइनल फॉर्म आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर जाके खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -2x - +2।
ये 2x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, उसके बाद आपका क्रिटिकल नंबर वो नंबर जिसपे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाए, या वो नंबर जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर आपका जब 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है 1, एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है 1। फंक्शन में 1 पुट करके देख लो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव मिलेगी तो मिनिमा मिलेगा, अगर पॉजिटिव मिलेगी तो मैक्सिमा मिलेगा। तो देखें जी, फंक्शन में जब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे -2 प्लस 1, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या बन जा रहा है बच्चों? ये मैंने यहाँ लिख दिया है 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 करोगे -1 आएगा, -1 प्लस 1 0, 0 की पावर 1/3 0, तो आपके पास सिर्फ 8 बचेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको f(1) पे। अब एक ही क्रिटिकल नंबर आया है 1, तो इंटरवल बन जाएगा -∞ से 1 और 1 से ∞। इसमें से जो मर्जी उठा लो, मैंने इधर से 0 उठा लिया, इधर से 2 उठा लिया। डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने पुट करना है, तो डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास ये है -2x - 2 ओवर 3 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, उसकी पावर 2/3। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था मैंने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। अब ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पे रह जाएगा -2, एक माइनस ये है +2 हो गया, ये 3 वैसे ही, ये -1 के ऊपर पावर लिखी हुई है 4/3, मैंने इसको लिख दिया -1 के ऊपर पावर 4 है और फिर इस सारे की पावर है 1/3। तो बच्चों -1 की जब पावर 4 लोगे, नेगेटिव अगर ब्रैकेट के अंदर आ जाए, पावर इवन हो, तो आंसर किस में जाना है? प्लस में जाना है। तो ऊपर भी आपको नजर आ रहा है कि न्यूमिनेटर में भी कोई माइनस नहीं है, डिनोमिनेटर में से भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा -∞ से 1 पे। इसी तरह मैंने यहाँ से 2 उठा लिया और मैंने जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था मैंने उसकी जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 2 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 की पावर 4/3, 1 1 इंटू 3 3। तो आप देखो ये नेगेटिव आ रहा है आपके पास, इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 15 है जी, f(x) = x इंटू x² - 9। अब ये फिर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन आपके पास ये है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाना है? 1, दूसरा फंक्शन वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये दूसरा आपके पास क्या लिखा हुआ है? x² - 9 की पावर 1/2 है। ठीक है, इसका जब आप पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लोगे? पावर पहले, पावर में से एक माइनस करोगे तो वो -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और पावर छोड़ के जब आप इस x² - 9 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये 2x और x आपके पास बन गया 2x का स्क्वायर, ये वैसे ही। अब आपने एलसीएम ले लेना, एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू x² - 9। जो एलसीएम आया उससे जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जो एलसीएम आया उससे जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² - 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2x² आ जाएगा। जब आप इस एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 2 इंटू x² - 9 का स्क्वायर रूट इंटू x² - 9 की पावर 1/2। मैं लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये लें जी, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो ये 2 ऐसे ही, ये भी स्क्वायर रूट x² - 9 है, ये भी आपके पास क्या है? ये स्क्वायर रूट ही है x² - 9 की। स्क्वायर रूट x² - 9 स्क्वायर रूट x² - 9 क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट x - 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 9। यहाँ से ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x का स्क्वायर, 9 2 18 प्लस 2x² 2x² प्लस 2x² 4x² - 18।
नीचे वाला आपके पास वैसे ही। ये आपके पास आ गई जी डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म। उसके बाद इसको आपने 0 के इक्वल रखा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 4x² - 18 इज इक्वल टू 0। 18 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास x² की वैल्यू आ गई 9/2। इसका मतलब ये आ गई जी +-3/√2। अब बच्चों आपके पास ये दो वैल्यूज आई हैं। जब आप इसको फंक्शन में पुट करोगे तो आपने देखना है आपको मैक्सिमा मिलता है कि मिनिमम। ठीक है, क्रिटिकल नंबर वो जो आपके फंक्शन की डोमेन में से हो, इस बात को अब याद रखिएगा। अभी देखें क्या होता है। जहां जहां मेरा x था मैंने उसी जगह पे 3/√2 पुट कर दिया। तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9, √2 का जब स्क्वायर लोगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया, आपके पास आ गया 9 - 18। 9 - 18 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो तो आयोटा में चला जाता है, तो आपको कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलना। ठीक है, आयोटा मुझे पता ही नहीं है आयोटा की वैल्यू क्या होती है। -1 का स्क्वायर रूट होती है। मैं नहीं कह सकती कि ये आयोटा मेरा ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। हम अपने जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि ये बड़ा है या वो छोटा है, वो बड़ा है या वो छोटा है, ऐसे नहीं कह सकते। इसका मतलब कि ये जो आपका 3/√2 है, ये आपकी फंक्शन की डोमेन में से ही बिलोंग नहीं करता। जब आपकी फंक्शन की डोमेन में से ही नहीं बिलोंग करता तो बच्चों क्या क्रिटिकल नंबर्स रहे और क्या इंटरवल्स बने, फिर कुछ भी नहीं निकलना। चलें जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। f(x) = x × 4 - x का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी आपने x² - 9 वाला किया। पहले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर पहले, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, और जब पावर छोड़ के आप इस बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ये आ गया 4 - x का स्क्वायर प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x का स्क्वायर ओवर 2 × 4 - x² का स्क्वायर रूट। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 - x² का स्क्वायर रूट, एलसीएम आएगा। जब आप इस 4 - x² के स्क्वायर रूट को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 - x² का स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, तो डबल जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 4 - x², और यहाँ पे आपके पास है -x² और -x² - 2x²। ये मेरे पास आ गई मेरी डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके खत्म हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 4 - 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर = 4। अगेन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब आप इस 2 को इस 4 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बच जाना है, 2। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई +-2, +-√2। अब आप फंक्शन में पुट कर दो। फंक्शन में जब मैंने √2 पुट किया, फंक्शन आपके पास क्या था मैं पहले लिख लूँ। फंक्शन था मेरे पास x × 4 - x का स्क्वायर, और इसकी पावर आपके पास थी 1/2 डाल लें या इससे पहले स्क्वायर रूट लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ x की जगह पे मैंने पुट करना है √2, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया √2। एक स्क्वायर रूट ये है 4 माइनस, इस x की जगह पे जब मैं √2 पुट करूंगी और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरा 2 रह जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस किया, 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, एक √2 ये भी है, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 2। इसी तरह जब आप -√2 पुट करोगे, x की जगह पे पुट किया -√2, ये स्क्वायर रूट वैसे ही 4 माइनस, जब इस x की जगह पे -√2 का स्क्वायर लोगे तो बच्चों स्क्वायर की वजह से उस माइनस ने प्लस में हो जाना है, लेकिन एक माइनस ये भी है। ठीक है, तो आपके पास 4 - 2 ही बनेगा। 4 - 2 2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये आपके पास -2 बनेगा। ठीक है, -√2 × √2 आपके पास क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी मिनिमम वैल्यू। अब इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, दो ही क्रिटिकल नंबर आए हैं, -√2 और +√2। तो -∞ से -√2 जाएगा, -√2 से √2 जाएगा और √2 से ∞ जाएगा। ठीक है, इसमें से मैंने एक एक नंबर पिक किया।
और उसको मैंने अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दिया। जब आप डेरिवेटिव में पुट करोगे आपके पास ये बन जाना है 4 माइनस 4 आ जाना है डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 4 माइनस 4 आ गया वो इन्फिनिटी को चला गया, ठीक है, इन्फिनिटी को चला गया। इसका मतलब आपको इस पॉइंट पे ना एक्सट्रीमा मिल ना आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब आप उसमें स्क्वायर रूट 2 पुट करोगे अपने डेरिवेटिव में तब भी आपको यही जवाब मिलना है कि वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। इस इंटरवल में से मैंने 0 उठाया है। जब मैं अपने x की जगह पे 0 पुट करूंगी मेरे पास आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 ओवर 2। यहाँ से आंसर 2 आ जाएगा। तो आपका फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 पे। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी ये मैंने क्या कर दिया। चले इसको क्लियर कर लेते हैं और इसी के साथ अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपका डेरिवेटिव ये है 4 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपके पास ये आपका डेरिवेटिव आया। इतनी बात तो क्लियर है ना, डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, ठीक है। अब आपने इसमें पुट क्या करना है, एक दफ़ा -2 पुट करना है, एक दफ़ा +2 पुट करना है। ऐसे ही है ना, यहाँ से -2 उठाया डेरिवेटिव में पुट कर दिया, यहाँ से +2 उठाया और डेरिवेटिव में पुट कर दिया। चलें जी मैं यहाँ पुट करके आपको दिखा देती हूँ। ये लें जी, ये 4 वैसे ही -2 x की वैल्यू मैंने क्या पिक किया, -2 पिक किया, ठीक है। डिवाइड में आपके पास है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। तो बच्चों -2 का स्क्वायर क्या हो जाना है, 4 हो जाना है ना। देखो क्या बनेगा, ऊपर आपके पास बन जाएगा 4 माइनस 2, ऊपर आपके पास बन जाएगा 4 माइनस 2, और जब इस -2 का स्क्वायर लोगे वो क्या आ जाना है, 4 आ जाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन रहा है, ये 4 बन रहा है, -2 का स्क्वायर लोगे वो भी 4 बन रहा है, तो 4 माइनस 4 0, आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाना है। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उस पर आप क्या कहोगे, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जब -2 की बजाय आप +2 पुट करोगे तो +2 का स्क्वायर भी 4 ही रहना है, ठीक है। +2 का स्क्वायर भी 4 रहना है, 4 माइनस 4, तब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ ये मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो फंक्शन ना मेरा इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। फंक्शन आपका सिर्फ इंक्रीजिंग होना है -√2 से √2 पे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट आपको जिस भी लेक्चर पे, जिस भी एक्सरसाइज पे वीडियो लेक्चर चाहिए आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। इंशाल्लाह संडे तक आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।